हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 23 दिसंबर की हम डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे फटाफट डिवीजन के माध्यम से, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे और आपके एग्जाम के लिए 20 करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। साथ ही आप चीज को एक चीज पता ही है, आप लोग देखते हो समग्र विश्लेषण के साथ हम बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे हम वन लाइनर के माध्यम से कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन की पूरी डिटेल से बात करेंगे, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आप लोगों को मेरी सोशल साइट्स की जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी को फाइल फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन दोनों पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको शॉर्ट नोट्स और कोई भी नोटिफिकेशन रहता है एग्जाम से रिलेटेड तो वहां पे आपको मिलता रहेगा। आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित में है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, मतलब कि नॉर्थ साउथ जो परिवहन गलियारा है, जिसको हम संक्षेप में INSTC भी कहते हैं, याद रखिएगा INSTC कहते हैं, दिए गए देशों में से किस देश होकर नहीं गुजरेगा? तो ये किस देश से नहीं गुजरेगा? उज्बेकिस्तान से नहीं गुजरेगा। आप लोग मैप रख के पढ़ रहे होगे तो आप ये देख सकोगे रूस से लेके ये कहां तक है, पूरी अभी डिटेल से बात करने वाले। तो इसमें उज्बेकिस्तान जो देश है वो उसमें शामिल नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें, राष्ट्रपति पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा को और रूस के आर्टिक तट के मर्स्कन बंदरगाह थे, याद रखिएगा मस्कंक बंदरगाह थे जोड़ने की योजना का उल्लेख किया है। साथ में 7200 किलोमीटर लंबा है। INSTC नेटवर्क रूस और भारत के बीच सबसे छोटा भूमि और समुद्री मार्ग प्रदान करने के लिए ईरान, या अब याद रख लो नाम, ईरान, अजरबैजान और रूस से होकर गुजरता है। तो ईरान, अजरबैजान और रूस, इन जगह से होकर गुजरता है। पुतिन का लक्ष्य है कि INSTC को मरमस्कन से जोड़कर यूरेशियन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और 15 दिनों के भीतर आर्टिक बंदरगाह से पश्चिमी भारत तक माल भेजने में सक्षम प्रदान करना है। भारत INSTC जैसी परियोजनाओं में एक प्रमुख भागीदार रहा है, क्योंकि चीन के BRI, याद रखिएगा चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उसको संतुलित करने के लिए यह खड़ा किया गया, मतलब कि ये बनाया जा रहा है INSTC। तो जो चीन की आप लोग पता होगा, BRI जो परियोजना है बहुत लंबी परियोजना है, इसको प्रतिस्पर्धा देने के लिए, संतुलित करने के लिए, इसको अनुकूल बनाने के लिए इसको हम INSTC का उपयोग कर रहे हैं, रूस और भारत को जोड़ने के लिए, जिसको हम उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के रूप में जानते हैं। तो उस देश में अगर बात किया तो उज्बेकिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा है इंपोर्टेंट शब्द JN.1 और पिरूला, जो हाल ही में खबरों में बने रहे हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कोविड से संबंधित है JN.1 और पिरोला। तो ये दोनों जो शब्द है वो कोविड-19 से संबंधित है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर हम डिटेल से बात करें तो केरल के एक मरीज, याद रखिएगा भारत में ही केरल के एक मरीज में कोविड-19 वायरस के नए उप संस्करण JN.1 की पुष्टि की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के जीनोटाइप के रूप में नामित JN.1 उप वेरिएंट BA.2.86 स्ट्रेन से निकलता है, जिसे प्रोला भी कहा जाता है। JN.1 की पहचान शुरुआत में जनवरी 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के जीनोमिक्स निगरानी डेटा के आधार पर की गई थी। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने वेरिएंट प्रणव वायरस के नए संक्रमण के आलोक में निरंतर सतर्कता और सख्त निगरानी की आवश्यकता पर भी जोर दिया हुआ है। इसका उद्भव की बात करें कहां पर डाला गया है, तो जैसे SARS-CoV-2 वायरस निरंतर उत्परिवर्तन के माध्यम से नए उप संस्करणों में विकसित होता रहता है, उसी तरीके से केरल में सबसे पहले वायरस की खोज की गई है और ये कोविड-19 वायरस का नया उप संस्करण के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो JN.1 आता है या फिर प्रोला आता है, आप उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोविड-19 पे टिक लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय नेशनल मैथ डे प्रतिवर्ष हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। कौन सा है? नेशनल मैथ डे।
तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में प्रति वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। तो कब से स्टार्ट किया गया? 2012 में। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अगर बात करें तो मनमोहन सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे। साल 1991 में श्रीनिवास रामानुज की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी प्रकाशित हुई थी, जिसमें रामानुजन का जन्म आज के ही दिन साल 1887 में तमिलनाडु के एरोड गांव में एक ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा, तो ये तमिलनाडु के थे और एरेड गांव था, वहां पे संबंधित थे और ब्राह्मण अयंगर परिवार से इनका संबंध था। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे वो। याद रखना है, इस स्पीच को नहीं बोलना है। और 2012 से मनाना स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? याद रखिएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। जब भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है तो इंपोर्टेंट हो जाता है। भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में? तो गल्फ ऑफ अडेन में। याद रखिए, गल्फ ऑफ अडेन में जल क्षेत्र में स्वदेशी मतलब कि भारत द्वारा निर्मित गाइडेड मिसाइल तैनात की गई है। इसकी बात करते हैं क्यों की गई है। तो भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री डकैती की घटनाओं के मद्देनजर अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अडेन और रीजन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किया हुआ है। इस कदम का उद्देश्य है कि अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना। याद रखिएगा, जो अदन की खाड़ी है वहां पे जो डकैती के प्रयास हो रहे हैं उनको यहाँ पे रोक लगाना है। अदन की खाड़ी की बात करें तो अरब सागर में और यमन और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मध्य में स्थित है। कहाँ पे है? यमन और सोमालिया के मध्य में स्थित है, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, और अरब सागर में स्थित है। यह लाल सागर, याद रखिएगा, रेड सी और अरब सी, लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक के रूप में बनाता है और कार्य करता है। तो अदन की खाड़ी बहुत इंपोर्टेंट है, उसको आप एक बार मैप रख के भी थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? कौन सा किया है? आदि व्याख्यान। याद रखिएगा, आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। जनजाति केंद्रित उद्घाटन है, अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया उद्घाटन। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है। कहां पे किया गया है? तो याद रखिए, नई दिल्ली में किया गया है। 2 दिनों का है। इसको देखा जाए तो आदि व्याख्यान का जो उद्घाटन है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य की बात किया है तो जनजाति परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और अस्तित्व के लिए चुनौतियों का पता लगाना है। ऐसा कहा जा रहा है इस उद्घाटन समारोह में कि जनजाति जो परंपराएं और संस्कृति हैं उसको गहरी समझ को विकसित करना है, बढ़ावा देना है, साथ में जो उनकी अस्तित्व के लिए चुनौती है उसका पता लगाना है और उससे निपटान करना है जिस तरीके से किया जा सके। तो आदि व्याख्यान का जब भी नाम आए तो आपको जनजाति केंद्रित कार्यक्रम के रूप में उसको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है अगर आप तो चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आ रही लाइक भी किया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही में आप लोगों ने सोशल साइट्स की जो हमारी लिंक है उस पर जाके क्लिक कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आपको पता है ये फर्स्ट बार फिर भारत में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। अगर हम बात करें केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अधिकारियों को लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत को लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो की जाती हैं, जैसे लोगो किया जाता है और जर्सी जो पहनी जाती है खिलाड़ी द्वारा वो, शुभंकर जो वहां पे कुछ कूट होता है, वाक्य होता है शुभंकर, और कोई थीम। तो यहाँ पे 4-5 चीजें जो है लॉन्च की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण है जो कि आगामी 19 से 31 जनवरी 2024 में निर्धारित है। आगामी संस्करण अक्टूबर के 4 शहरों मतलब कि चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण में दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल भी आयोजित किए गए थे। तो ये जो 5 शहर हैं वहां पे आयोजित किया चुका है और 6वां जो है वो तमिलनाडु में प्रस्तावित है। 19 से 31 जनवरी के बीच में ये किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ अवार्ड ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो FIH क्या है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। क्या है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ।
इसको कहते हैं हम, और इसको संक्षेप में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित हार्दिक सिंह को किया गया। किसको? हार्दिक सिंह को किया गया। अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की है कि भारत के हार्दिक सिंह और कविता ने 2023 में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है। तो किसका है? एक तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है और एक गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड है। साल 2021, साल 2022 में जीतने के बाद सविता का लगातार तीसरा और FIH महिला गोलकीपर ऑफ द अवार्ड के लिए चुना गया है। डच गोलकीपर परमिन ब्लैक ने FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार भी जीता है इन्होंने भी, और FIH राइजिंग स्टार्स का पुरस्कार टेरेसा लीमा के द्वारा जीता गया है, और गैस्पोर्ड जीवन ने भी यह पुरस्कार जीता हुआ है राइजिंग स्टार्स के रूप में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भारत से रिलेटेड इनका नाम याद रखिएगा, हार्दिक सिंह और सविता, इन दोनों को आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, याद रखिएगा, किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है? तो आप लोगों को पता ही होगा, जियो के साथ किया गया, मतलब कि जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। किसके लिए किया है? स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को, जो प्रोडक्ट है, उन पहुंच को बढ़ाने के लिए किया गया जियो मार्ट के साथ। थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है, किस तरीके से कार्य करेगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को पहुंच बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो उत्पाद बनाते हैं, उन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी और उनको विस्तार करने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत और दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत इनको जियो मार्ट के साथ समझौता किया गया है, जिसमें मदद के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ समझौता किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। याद रखिएगा, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है भारत सरकार की पहल है, और गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को करने के लिए, यहाँ पे गरीबों के ग्रामीण विकास आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब दुनिया की इतनी बड़ी पहल है तो किसी ना किसी रूप में उसको आंसर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्फू, याद रखिएगा, गैल्फू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ISIR जो हाल ही में खबरों में था, किस देश से संबंधित है? तो गैल्फू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की बात किया है, जिसको हम SIR के रूप में जानते हैं। भूटान देश से इसका संबंध है। किससे? भूटान देश का संबंध है। थोड़ा बात समझते हैं क्या है। भूटान के राजा, आपको पता होगा भूटान में राजा होते हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने हाल ही में भारतीय सीमा के पास 1000 वर्ग किलोमीटर मेगा सिटी परियोजना गैल्फू विशेष प्रशासन क्षेत्र की योजना का अनावरण किया हुआ है। तो किसने किया है? भूटान के राजा ने किया है, जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने। कहां पे किया है? भारतीय सीमा के पास किया है। 1000 वर्ग किलोमीटर के लिए मेगा सिटी परियोजना को गैल्फू विशेष प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत। अगर इसमें बात किया है खर्चा का, तो $4.5 बिलियन की इस परियोजना का लक्ष्य दक्षिण सीमावर्ती शहर गैल्फू को आर्थिक केंद्र के रूप में बदलना है। याद रखिएगा, जो गैल्फू है वहां को आर्थिक इकोनॉमिक केंद्र के रूप में यहाँ को बदलना है। यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के लिए भूटान की महत्वाकांक्षा का संकेत भी देता है, क्योंकि भारत की सीमा से तटा है, तो कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पे लाभ भी होगा। भारत को साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसके लिए चुना गया? कुश्ती महासंघ के लिए। याद रखिएगा, जो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसके अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह को चुना गया है, जो कि भी काफी बीच में चर्चा में रहे हैं और इनसे कुछ विवादित भी न्यूज़ें रही हैं। तो संजय सिंह अभी उत्तर प्रदेश में उप कुश्ती महासंघ के उप अध्यक्ष थे, लेकिन अभी इनको भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। इनका नाम संजय सिंह, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं महानदी कलफीड्स लिमिटेड के, याद रखिएगा, महानदी कलफीड्स लिमिटेड के CMD का पदभार किसने संभाला है? तो उदय ए कओले ने महानदी कलफीड्स लिमिटेड का CMD का पदभार संभाला हुआ। राष्ट्रपति ने किस वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण पुरस्कार दिया है? तो क्रॉम्पटन को। किसको? क्रॉम्पटन को दिया हुआ है सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण के लिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल, याद रखिएगा, जो हम और आप चैटिंग करते हैं उसी तरीके से व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है। किसने बनाया? पुलिस ने बनाया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इस पे शिकायत वगैरह कर सकते हैं, जो भी इसकी अब इन्फॉर्मेशन आएगी इस पे स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों को पूरी समझ विकसित हो सके। तो पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत घट रही है? तो कृषि की हिस्सेदारी 15% घट, याद रखिएगा। जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, जीडीपी की जो हिस्सेदारी कृषि में है वो 15% यहाँ पे घटती दिख रही है। इसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत के लिए नामित किया गया है। तो अमृता रायचंद को, किसको? अमृता रायचंद को स्वास्थ्य राजदूत के रूप में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए यहाँ पे नियुक्ति इनकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा होगा, वीडियो को पसंद आए लाइक भी किया होगा, शेयर किया होगा। डिस्क्रिप्शन में लाके आप लोगों ने सोसाइटी की लिंक ज्वाइन कर लिया होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बहुत सारी लिंक लगी हुई है, आप लोगों ने एक बार अपने हिसाब से देख लिया होगा। क्वेश्चन बात करते हैं, G7 देशों ने किस देश के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश के लिए रोक योजना बना दी है? तो रूस के, जो रूस के हीरो हैं, रूस के हीरो अब G7 देशों में शायद प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर योजना बनाई रही है उनके प्रवेश को रोकने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान, याद रखिएगा, कौन सा अभियान है? सांस अभियान, सांस अभियान की शुरुआत की है? तो मणिपुर ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इससे 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो मणिपुर ने की है। हो सकता है मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन होंगे, तो सांस अभियान की शुरुआत की। हो सकता है ऐसे बन जाए, सांस अभियान की शुरुआत किस चीज से, किस बीमारी से निपटने के लिए की गई है? तो निमोनिया से निपटने के लिए। तो इस तरीके को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, कैसे किया गया? बेनॉय राय चौधरी को, बेनॉय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। तो आज के यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे बात किया आप लोगों के साथ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगे वही आपके लिए साझा किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से बात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।